प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी हर भलाई के लिए। प्रभु महान है, प्रभु सच्चा है और इस संसार के अंदर केवल एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है जो मैं आप सब लोगों के साथ आज बांटना चाहती हूँ। ये है रोमियो उसका 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत से हमारे बीच में बहन भाई हैं जो प्रभु में आ तो जाते हैं लेकिन सुसमाचार सुनाने से शर्माते हैं, सुसमाचार सुनाने से लज्जा करती हैं, वो प्रभु का नाम लेने से भी शर्माते हैं। अगर कोई उनसे ये पूछता है कि तुम क्रिश्चियन हो, तो वो बोलते हैं नहीं, हम तो बस ऐसे ही जाते हैं, बस हम विश्वास करते हैं, हम मसीह नहीं है। मतलब वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं परमेश्वर का नाम लेने से कि कोई हमें मसीह ना कह दे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है मसीहों के लिए। हालेलुया। तो देखिए, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी घबराए ना सुसमाचार सुनाने से, क्योंकि देखिए जब जो लोग गलियों में सड़कों पर लड़कियों को छेड़ते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और जब एक लड़का लड़की अपने माँ बाप के सामने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती है ना, और आजकल शरेआम रेप हो रही है और छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना कितना गलत हो रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे दुष्कर्म हो रही है। हम संसार में देखते हैं कि बुजुर्ग लोग भी, बच्चे भी, छोटे और जवान भी, सबके सब व्यभिचार के चंगुल में फंसे हुए हैं और सबके सब गलत कामों को कर रहे हैं। जब ये लोग नहीं शर्माते, गालियाँ देने से नहीं शर्माते, अगर आप देखो तो कि लोग लड़ाइयाँ करते हैं, कितनी गंदी गंदी गालियाँ बक जाते हैं, कितना कुछ करते हैं। जब ये लोग इन चीज़ों को करने से नहीं शर्मा रहे, इन बुरे कामों को करने से नहीं शर्मा रहे, तो हम अपने परमेश्वर के सत्य के वचन से क्यों शर्माते हैं? क्यों हम घबरा जाते हैं कि लोग देखेंगे? या देखिए, एक टाइम था तब मैं भी ऐसे सोचती थी कि जब मैं नई-नई प्रभु में आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं कैसे सबके सामने जाऊँगी, क्या बोलूँगी, कैसे? लेकिन जब मुझे किसी ने ये बोला कि क्या तू परमेश्वर से प्रेम करती है, तो उसके लिए तू मुँह को खोल, तो मैंने उसके लिए अपने मुँह को खोला, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और जो उसने बातें मुझे बताई है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आज देखो क्या हो रहा है कि जो सरकार है, जो कोर्ट ने अ, जो ये सेक्स वर्क करती हैं उन लोगों को मतलब कि परमिशन दे दी है कि वो लोग शरेआम कर सकती हैं ये चीज़ें, उनको कोई कानून की तरफ से कोई नहीं रोकेगा। जब इन चीज़ों को, गंदे कामों को करने से रोका नहीं जा रहा, तो हम अपने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने से क्यों शर्माएँ? क्यों हम डरें? हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इन सबको इनका फल मिलेगा नरक के अंदर, लेकिन हमको इस सुसमाचार को सुनाने का फल, जो प्रतिफल है, वो स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए हमने किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए वचन कहता है कि तू उन लोगों से ना डर जो तेरे केवल शरीर को नाश कर सकते हैं। तू उस परमेश्वर से डर, उसका डर भय रख जो तेरी आत्मा को नरक में जाने से बचा भी सकता है और नरक में डाल भी सकता है। इसलिए हमने अपने खुदा से डरना है और किसी सी चीज़ से ना तो शर्माना है, ना ही हमने घबराना है। देखिए, वचन यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि सोच समझ खुलती है। ऐसे ही आप दूसरे बहन भाइयों को भी समझाएं और बताएं, कभी भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जब दुनिया इतने दुष्कर्म करते हुए नहीं शर्मा रही है ना, पाप की सीमा बढ़ती ही जा रही है, तो हम क्यों ना अपने परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाते ही चले जाए? क्यों हम रुके? हमने अपने, देखिए शैतान जो है, शैतान के एजेंट जो हैं, वो दुष्ट आत्माएं, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमने अपने परमेश्वर का काम करना है। हम क्यों रुकें? अगर वो शैतान जो है अपने एजेंट से जो उसके ये दुष्ट आत्मा है उनसे काम करवा रहा है और वो करती ही जा रही है, पाप बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों में आप व्यभिचार देखोगे। और देखिए, तो हम
जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्यों हम चुप करके बैठे रहे, क्यों हम अपने मुंह को बंद करके रख बैठे रहे। खुदा ने हमें मुंह दिया है, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया है, उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी परमेश्वर देता है ना, एक तोड़ा भी देता है, तो आप उसको बढ़ाओ, ना कि उसको मिट्टी में दबा दो। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आए और आपसे फिर वो हिसाब मांगे। देखिए, हमने इन चीज़ों की और किसी भी चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना, केवल और केवल परमेश्वर का देखना है। वचन कहता है कि तेरी नज़रें जो हैं वो सीधी लगी रहनी चाहिए। हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि संसार की ओर। संसार आपको कभी भी कुछ नहीं करने देगा। अगर आप गलत काम करोगे, वो आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे काम करोगे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओगे, तो वो आपको रोकेगा ही रोकेगा। लेकिन आपने डरना नहीं है। देखिए, कहाँ गए वो ऐसे विरोधी जो मसीह का विरोध करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं, जब शरेआम रेप होती है, जब ये गंदे-गंदे काम और होते हैं, जो सरकार ने ये जो सेक्स जो वर्क करते हैं उनको जो परमिशन दे दी है, वो कहाँ गए वो? अब उनका विरोध क्यों नहीं करते? क्यों सत्य के वचन का ही विरोध किया जाता है? आप समझिए, स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है? और हमें स्वर्ग में जाने के लिए अपने परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाने के लिए, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है, वो स्वर्ग में ही रहता है। जहाँ वो है वहीं स्वर्ग है हमारा, और उसके चरणों में हमने रहना है। हालेलुया। तो देखिए, उसके काम को भी बढ़ाना है, और जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ तुम जाति-जाति के लोगों को चेला बनाओ और बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, इस कार्य को हमने पूरा करना है। और लिखा है सुसमाचार में सामर्थ है। इस सुसमाचार में सामर्थ है। जब आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर दोगे ना, तो आपको बहुत सामर्थ मिलेगी। हालेलुया। देखिए, जब मैं बीमार भी होती हूँ कई बार, तो मैं सुसमाचार सुनाती हूँ, मेरी बीमारी चली जाती है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि मुझे बुखार हो या कुछ हो, तो मैं जब सुसमाचार सुनाती हूँ, सुनाते-सुनाते ही मैं चंगी हो जाती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने इस वचन को अपने अंदर ग्रहण किया है। हालेलुया। तो देखिए, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी ना शर्माएँ। जब लोग गंदे काम करने से नहीं शर्माते, तो हम सत्य का वचन सुनाने से क्यों शर्माएँ? हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।